नमस्कार सर, मेरा नाम रवि है। हमारे यूट्यूब चैनल MFSIP यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 10 साल में हुए सोने से रिटर्न के बारे में और म्यूचुअल फंड से पिछले 10 साल में हुए रिटर्न के बारे में। यदि हमने 1 लाख रुपए का आज से 10 साल पहले सोना खरीद करके रख लिया होता तो आज उसकी वैल्यू क्या होती, और म्यूचुअल फंड में यदि हमने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया होता 10 साल पहले तो आज उसकी वैल्यू क्या होती। तो हम आपको बता दें कि सोने ने गोल्ड ने जो रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में वो ऑन इन एवरेज 6.5% का रिटर्न दिया है। तो 6.5% और जो अपने देश भारत में जो इन्फ्लेशन का जो रेट है, महंगाई जो दर है वो करीब 6% के आसपास है पिछले 10 साल की ऑन इन एवरेज। तो लगभग इन्फ्लेशन के लिए भी बीट नहीं कर पाया है। यदि उससे टैक्स को हम काट दें, गोल्ड से हुए रिटर्न से यदि हम टैक्स को काट दें तो फिर पता लगेगा कि जो महंगाई जो दर है उसकी रेस में भी वो आगे नहीं निकल पाया है। बोले तो उस पैसे को, हमारा जो निवेश का पैसा है उसे महंगाई के मुकाबले कम कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि 1 लाख रुपए पर कहने का मतलब है कि 1 लाख रुपए पर यदि हम रिटर्न की गणना करें गोल्ड की 6.5% की रेट से पिछले 10 साल में, तो हमें रिटर्न मिलेगा उसका 1 लाख रुपए, 1 लाख प्लस 87,000 रुपए 6.5% की रेट से पिछले 10 साल में। और हम म्यूचुअल फंड की यदि हम बात करें, यदि किसी ने 1 लाख रुपए पिछले 10 साल पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसने 20.42% की रेट से सबसे अधिक 6,42,000 रुपए का रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और उससे कम हम क्वांट म्यूचुअल फंड की यदि हम बात करें, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिसने कि 19.52% की रेट से 5,96,000 रुपए का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। और यदि हम HSBC की बात करें तो 18.07% की दर से 5,27,000 रुपए का रिटर्न निकाल करके दिया है। 1 लाख रुपए की ये जो हमने गणना की है वो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर पिछले 10 साल की गणना की है। अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी ने अलग अलग रिटर्न निकाल करके दिया है। अब हम बात करते हैं HSBC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कंपनी की, जिसने 18.07% की रेट से 5,27,000 रुपए का रिटर्न बना करके दिया है। और हम भरोसे के प्रतीक SBI जो हमारा बैंक है उसकी ही एक और म्यूचुअल फंड कंपनी है जो कि SBI बैंक के माध्यम से संचालित होती है, और SBI की ही शाखाओं में भी हम अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। SBI की स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने भी 17.86% की रेट से 5,17,000 रुपए का रिटर्न निकाल करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है पिछले 10 साल में। और एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड की यदि हम बात करें तो उसने एक्सिस बैंक के जो म्यूचुअल फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, उसने 17.85 की रेट से 5,17,000 रुपए अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। अब हम बात करते हैं HDFC बैंक की, जिसने कि 17.85% की रेट से 5,87,000 रुपए अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। इस गणना से हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपने यदि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्योंकि खर्चे के बाद आदमी पैसे का करेगा क्या, इतना तो आदमी खर्चे के बाद जो कुछ भी बचाता है उसका आदमी, हर एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट ही करता है। तो इन्वेस्टमेंट आप इस तरह से करें कि वह पैसा बढ़े आपका, ना कि महंगाई की वजह से कम हो जाए। तो पिछले 10 साल में जो आंकड़े बता रहे हैं वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया है। गोल्ड में जो आपने इन्वेस्टमेंट यदि करके रखा है तो गोल्ड ने पिछले 10 साल में इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं किया है, महंगाई के कंपैरिजन में भी वो कम पड़ गया है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड ने गोल्ड से, यदि कोई, हमने 5 लाख प्लस की ही आपको म्यूचुअल फंड बताए, मान लो किसी ने इन म्यूचुअल फंड कंपनियों में निवेश नहीं किया होगा, किसी और म्यूचुअल फंड कंपनियों में निवेश किया होगा, तो पिछले साल का जो ऑन इन एवरेज है तो गोल्ड ने 1,87 की गणना निकल करके आ रही है। हम तो मान ले रहे हैं कि 2 लाख रुपए बना करके दिया है पिछले 10 साल में गोल्ड ने। 1 लाख रुपए के निवेश को 2 लाख रुपए बना दिया है सोने ने। अब म्यूचुअल फंड की बेकार से बेकार यदि हम म्यूचुअल फंड कंपनी की बात कर लें, जिसका परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन रहा है, बिल्कुल ही लो रहा है, तो उसने भी लगभग 3 लाख प्लस रुपए अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिए हैं। तो हमारा तो आप सभी से केवल इतना ही कहना है कि जो कुछ भी आपके जरूरी खर्चों के बाद जो भी पैसा बचता है, 100, 200, 500, 1000, कम से कम 100 रुपए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। हर महीने म्यूचुअल फंड में झोंकते जाइए, लंबे समय में बहुत अच्छा वेल्थ बन जाना सुनिश्चित है।
सुनिश्चित ब्याज दर, रिटर्न की जो दर है वो सुनिश्चित नहीं है। हाँ, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा बन जाएगा, ये पक्का है। अब जो डाटा है वो पिछला है, उसके लिए अगला तो कुछ कोई कह नहीं सकता है कि मार्केट किस तरफ को मूव कर जाए। रिकॉर्ड हैं जो उपलब्ध, वो केवल बैक डाटा के ही हैं। आज इतना ही। और MFSIP यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो कुछ भी इससे संबंधित, म्यूचुअल फंड से संबंधित कुछ भी पूछना हो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।